हम रखेंगे। कहाँ का नियम है कि ससुर कहेगा कि हम रखेंगे? हैं, ससुर साथ मतलब बहु इसको- सोएगी? डिमांड कर रहा है इसको सोने कहता है, सारा कपड़ा उतार के इसको रूम से निकाल दिया था। अभी भी पैसा उसका डिमांड करता था क्या? अभी भी 40 40 मांग रहा है, अभी भी बोलता है कि 1 कट्ठा जमीन दो और परमानेंट नौकर दो, मघी गाय दो, या नहीं तो 1 कट्ठा जमीन दो। इतना दे दिए, कहाँ से देंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं द पटना फोरम और इस सीरीज़ में मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस तरीके से सालू हर्ष का प्रकरण मैंने लगातार आपको दिखाया, लेकिन इस मुद्दे में कुछ ऐसा रंग नहीं अभी तक सामने आया है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया बड़ा देर है हमारे देश में। एक महिला जिसको छोड़ा जाता है, एक महिला जिसको प्रताड़ित किया जाता है और एक महिला जिसको पति दहेज के लिए प्रताड़ित करके घर से निकाल देता है, इस पे कानून और प्रशासन इतना चुप्पी साध लेता है कि महिला परेशान हो जाती है। डिट्टो सेम इसी तरह का प्रकरण हमारे सामने फिर एक निकल के आया है और मैं पहले भी खबर में बता चुका हूं कि अगर इस तरह की चीज़ों पे प्रशासन और कानून ध्यान नहीं देगा तो एक नहीं सैकड़ों इसी तरह के केस निकलते जाएंगे, क्योंकि इस तरह के जो अपराधी प्रवृत्ति के मानसिकता के लोग होते हैं उनके मनोबल में वृद्धि होती है और वो सोचते हैं कि कानून मेरा क्या कर पाएगा, कानून को अंगूठा दिखाते हैं। देखिए फ्रेम में आपको ये महिला दिख रही होगी, चेहरे पे हताशा निराशा के भाव लिए हुए ये खड़ी है और ये भी पीड़िता है और इनको भी सालू की तरह 5 साल शादी की हुए 1 साल रहना हुआ और इनको निकाल दिया गया। बेचारी रोड पे हैं, इनके साथ इनकी मम्मी हैं, फ्रेम में आए। इनसे पहले हम ऑफ द रिकॉर्ड बात किए कि आप लोग कैमरा पे आना चाहेंगे तो ही हम आपको दिखाएंगे। इन्होंने कहा कि जब इतना कुछ हो गया है तो अब खुल के लड़ने में ही भलाई है, लोग भी हमारी चीज़ों को जाने, कानून भी जाने। सबसे पहले क्या नाम है आपका? नाम निक्की शंकर नाम है मेरा। निक्की शंकर। कब शादी हुआ था, कौन ईस्वी में? 2019 में शादी हुआ था। कितना दिन पति के साथ रही? 1 साल। 1 साल। अच्छा, देखिए इतनी घबराई हुई हैं कि इनका देखिए बोलने के तरीके से आपको लग रहा होगा कि क्या घबराहट है, क्या बेबसी। एक बात बताइए, 1 साल है उसका पति क्या बोला? पति ने बोला कि तुम जाओ घर, जो वहाँ तीज हो रहा है और जा पहला तीज घर पर होता है। ठीक है हम जाते हैं। तो उधर मारने पिटना, मेरा मोबाइल ले लिया और पूरा भगा दिया घर से कि तुम जाओ यहाँ से। और मेरा मोबाइल जाके दे दिया शोभा के बेटी को। कौन शोभा है? मेरी ननद है। उनको कहा है आपका मोबाइल दे दिया? भगनी के बोला कि हम तुम्हारा मोबाइल खराब हो गया है, तुम बन जाएगा तो तुमको दे देंगे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपका सब कुछ छीन छोड़ लिया गया? हाँ, मेरा सारा चीज़ ले लिया, मेरा गहना तक, मेरा अंगूठी, सारा चीज़ ले गया। शादी हुआ था तो शादी में तकरीबन आपके तरफ से मम्मी पापा ने कितना गिफ्ट दिया था? बहुत सारा गिफ्ट है, जो लड़की को गिफ्ट मिलता है सारा लड़की को। तकरीबन कितना खर्चा हुआ होगा? तकरीबन अपने शादी अपनी बेटी का जब किया था तो तकरीबन कितना गिफ्ट दिया था दामाद को? गिफ्ट तो दिए कि अनगिनत दिए, क्या कहें। 2 लड़कियाँ थी, हमको लगा कि आज दें या कल दें। आज देंगे दुनिया देखेगा, आज देंगे तो इसी का, कल भी देंगे तो इसी का। इतना दिए ना कि वहाँ पर जो बोरिंग रोड, जो इसका ससुराल है जगदम्बा पथ में, वहाँ मोहल्ला वासी सब अदंक रह गया कि बाप रे बाप इतना सामान। इसकी सास बोली कि अरे जमींदार की बेटी है तो देगा नहीं। इतना सामान दिया कि हम आपको क्या कहें। प्रूफ है, आप वीडियो लगा के देख सकते हैं, एल्बम में देख सकते हैं। गहना तो इतना दिए ना कि कम से कम आधा किलो से ज़्यादा सोना होगा, आधा किलो से ज़्यादा अप्रूफ के साथ दिए हैं, चोरी से नहीं दिए हैं। और इनोवा कार दिए हैं। दामाद आपका क्या करता था? कुछ भी नहीं, पहले से जानते थे, हम करते ही नहीं थे कि ऐसा खानदान इसका है। तो जब कुछ नहीं करता था तो इतना अगुआ फंसा दिया। अगुआ कौन था? राम बाबू। राम बाबू कौन? राम बाबू जो दीघा का है, जो दलाल है। वो आपको क्या बोला था कि वो वंदना राय के कोई लगता है दलाल? वंदना राय मतलब? वंदना राय जो अभी चर्चा में है। अच्छा, कि सालू की सास। सालू की सास? हाँ, सालू की सास है वंदना रॉय। वो भी शादी में थी? हाँ, वो भी थी। अब वंदना रॉय के जो ननद हुई ना, वो मेरी बेटी की अपनी गोतनी हुई। इस शादी में उनका भी इन्वॉल्वमेंट? हाँ, उनका भी है, वंदना रॉय का। तो एक बात बताइए, आप इन पे आते हैं। आपके पति जब कुछ नहीं करते थे, शादी आप किए, उसके बाद आपके साथ कैसा उनका आचरण था, कैसा व्यवहार था? शुरू से तो अच्छे व्यवहार थे, हम नहीं जानते थे कैसा निकलेंगे कैसा नहीं। उसके बाद तो पूरा पता लग गया कि पूरा उसका घर सहित बर्बाद है, लगता है। लालची है क्या? लालची है। अभी भी पैसा उसका डिमांड करता था क्या? हाँ, अभी भी 4 मांग रहा है, अभी भी बोलता है कि 1 कट्ठा जमीन दो
और परमानेंट नौकर दो, मगही गाय दो, या नहीं तो 1 कट्ठा जमीन दो। इतना दे दिए, कहाँ से देंगे? आपकी 2 बेटी है? हाँ, 2 ही लड़की लड़का है, उड़का नहीं है? कोई नहीं है। इसलिए तो मांग रहा है, हाँ? इसलिए तो डिमांड कर रहा है। इसको सोने कहता है, सारा कपड़ा उतार के इसको रूम से निकाल दिया था। पापा को पुकार रहा था, तो ये बोली कि ठीक है पुकारिए, मेरा ही जा जाएगा, आपका ही जा जाएगा। ससुर कम से कम साल में 7-8 महीना ससुर इसका मेरे यहाँ आधा टाइम रहता था, खाना पीना मेरे यहाँ। आपके यहाँ जाके? हाँ, मेरे यहाँ। ससुर का क्या नाम है? लाल बाबू राय। लाल बाबू राय। तो वो मतलब आपके घर पे आके रहते हैं? हाँ, हमरे डेरा में आके रहते हैं। तो फोटो है मेरे पास। तो आप बोलते नहीं है कि आप अपने घर पे रहिए? बोलते हैं, लेकिन बूढ़ा बुजुर्ग तो जरिए अच्छा नहीं लगता था, खाना पीना ये वो, इज्जत करना भी तो आदमी का फर्ज है। बोलते हैं भरत मारता है, राम मारता है। हम बोले कि ठीक है, भरत मारता है, राम मारता है, भाई साहब कोई बात नहीं है, आप आइए, हम इज्जत करेंगे। इसको विदा कर दीजिए, हम रखेंगे। कहाँ का नियम है कि ससुर कहेगा कि हम रखेंगे? हैं, ससुर साथे बहू सोएगी? मतलब ये एक बात बताइए, जब अब इनको जब इनका पति नहीं रख रहा है तो ये आपके पास जाके रहने लगी, तब आप लड़का का पापा मतलब इनका ससुर आपके पास आप क्या बोलता है कि हम रखेंगे? कोई 40 लाख रुपया देते हैं, कोई हमारी पत्नी को मरवा दे। मेरे पास रिकॉर्डिंग था, लेकिन मेरा मोबाइल भुला गया। बड़ा आप आरोप लगा रही है, बहुत बड़ा गंभीर आरोप नहीं लगा रहे, मुंह पर बोलेंगे। हम किसी को आरोप नहीं लगाते हैं, ना हम किसी से डरते हैं। जो बोलेंगे तो मुंह पर बोलेंगे, उनके मुंह पर बोलेंगे। बुलाइए उनको। अच्छा, क्या बात आपकी जो मम्मी बोले, ये बात सही है कि आपके ससुर कहते थे कि बेटा नहीं रखेगा तुम मेरे साथ चलो? बहुत है, सच्ची बात है। क्या बोलते थे, बताइए, पूरा बात बताइए। ये बोलते थे कि हम मेरे साथ रहो, भरत के साथ नहीं रहो। भरत बोलता था कि तुम मेरे साथ नहीं रहो, तुम नीचे पंडित जी रहते थे, उनके बोल के उनको बुलाते हैं, तुम उसके साथ सोना, तुम उसके साथ क्या क्या बोलता था, क्या आपके पति बोलते थे? हाँ। तो आप पूछे, आप काहे नहीं पूछे कि हम आपकी पत्नी हम हैं, हम किसी पंडित के साथ या किसी के साथ, ससुर के साथ हम काहे सोएं? हम बोले हैं कि मेरे साथ ही ऐसे ऐसे व्यवहार मत कीजिए, नहीं तो आप ही फंसिएगा। अगर कुछ भी कीजिएगा तो आप ही फंसिएगा। नहीं तो आप कभी जानने की कोशिश नहीं की कि आपका पति क्यों चाहता है कि गैर मर्दों के साथ आपको सुलाए? भुजा के गुने नहीं, वो तो ठीक है, सारा कोई तो 3-4 है, चारों आपके कौन है? भौजाई हुए? नहीं, ननद हुआ है। तो ननद से आपके पति आपको कहा है किसी पर गैर पुरुष के पास? वो बोलता था कि नहीं कोई से बात करो, वो भी सबसे बात करता था। मम्मी से भी नहीं बात करो, मेरे पापा से बात नहीं करो। सबका जो शादी में गए थे, जो गिफ्ट जो हमको मिला था, वो सारा गिफ्ट दे दिया। किसको? ननद को सारा चीज आपके दे पति? दिया। हाँ, मेरा सारा चीज दे दिया, जो गिफ्ट मिलता है वो सारा चीज दे गया। मेरा माथा गनगना रहा, मतलब आपका पूरा ज्वेलरी सब सारा चीज दे दिया। मेरा गहना तक लगे, नाक में नथनी, सारा यही पहने हुए हैं, बाद बाकी सारा गहना सारा दे दिया। अंगूठी पहना तो वो भी छीन लिया। आपकी ननद उनकी बहन लगी ना? हाँ, बहन लगी ना? हाँ। तो अपनी बहन को सब काहे दे दिया आपका लेके? वही फंसी हुई है शायद, बहन से मधु से, अपनी बहन को? मधु से, अपनी बहन से। इन लोग का बिजनेस है, वही धंधा खोले घर में। ये लोग का बिजनेस है, एगो करो उससे ठगो उसको भगाओ, उससे करो उसको ठगो उसको भगाओ, ये सब का बिजनेस है। शादी ब्याह बिजनेस व्यवसाय बना लिया? बिजनेस है, बहन धंधा खोले हुए घर में। मतलब आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं, क्या इल्जाम? एकदम समझ में आ रहा है। चलिए ना, उसका घर बार चल के दिखाएंगे, समझ में क्या हम बच्चा है। हॉस्टल में डाल दिया है, एक भी बर्तन मेरे घर में नहीं है, एक भी घर में बर्तन नहीं है मेरा। न मम्मी जो हमको गिफ्ट में दी है, जो सारा सामान किने कर दिया। बोलता है कि मेरे पापा के रूम में रखा, मेरे पापा के रूम में गए थे, एक भी सामान नहीं है मेरा। सारा सामान क्या किए? सारा बर्तन हॉस्टल में डाल दिए होंगे। उन लोग का हॉस्टल चलता है क्या? हाँ, गर्ल्स हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल है, तो हो सकता है हॉस्टल में डाल दी होंगी, घर में तो कैसे न कैसे गुजारा नहीं 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 सर, नहीं सर, मेरा गहना सब सारा गला गोप कर दिया। ये तो जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी। तो लेकिन एक बात है, 5 साल हो गया, 5 साल में आप कोर्ट वगैरह का सहारा नहीं लिए? 3 बार अरेस्ट वारंट निकला है मेरे पास, देख लीजिए। अरेस्ट वारंट का पेपर है, पुलिस के पास खुद हम गए हैं, हम गए हैं। पुलिस वहाँ भी इधर जाओ उधर जाओ, पैसा दो, ये करो, पैसा दो, ऊपर गया, आधा सीढ़ी से ऊपर से वहाँ से भी पैसा लेके निकल गया। अंदर हम लोग के आदमी के नहीं है, रम्मा घुरा दिया एक बार कि गर्ल्स हॉस्टल है। अरे भरुआ, गर्ल्स हॉस्टल है तो गर्ल्स हॉस्टल से हमको क्या मतलब है? भरसवा ऊपर नुकल रहता है, कहता है कि यहाँ नहीं है,
ठीक हम जान रहे थे कि यहाँ नहीं है, दिल्ली है, फिर भी तो जब कानूनी कार्रवाई है वो कीजिएगा ना, हैं, ढूंढिएगा ना। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इनका जब शादी हुआ था तो शादी का एल्बम जिस तरीके से आपने इससे पहले भी ये खबर में सालू को भी एल्बम दिखाते हुए देखे, इसमें ये लड़का है, देख लीजिए, गौर से देखिए इस लड़के को, और ये लड़का है शादी का। देखिए ये पूरा टोटल फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये पूरा शादी का एक रस्मों रिवाज के साथ ये शादी मनाया जा रहा है, देख सकते हैं आप। और ऐसा कहना है कि इस शादी में अभी जो पाटलिपुत्रा से जो लोकसभा की प्रत्याशी हैं मीसा भारती जी, वो भी इस शादी में आई थी। क्या आई थी क्या? हाँ हाँ हाँ, फोटो है। तो इससे ये पता चलता है कि देख लीजिए ये शादी का सारा रस्मों रिवाज यहाँ पे हो रहा है। आप जैसा फोटो में देख रहे होंगे, एल्बम आपको मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं बोले कि ये शादी किसी तरीके से कर दी गई थी। और इस तरह का देखिए यहाँ पे सारा शादी का जो एक रस्म होता है हिंदू रीति रिवाज में, उस तरीके से मनाया गया। और मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि इसमें मीसा भारती जी भी उपस्थित थी। चाणक्य होटल में रिंग सेरेमनी हुआ था। चाणक्य होटल में ये बता रही हैं कि रिंग सेरेमनी हुआ था। अच्छा देखिए ढोल बरियाती में देखिए ये सारा कितना खुश है, ये सब सारा चीज़ आप देख रहे होंगे। यहाँ भी देखिए ये चमक बता रहा है, लड़के के जो चेहरे पे जो चमक है ये बता रहा है। ये कार दिया गया था, आप देखिए ये कार दिया गया था, ये समधी मिलन। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ शादी का एल्बम, और इसमें देख रहे हैं कि ये लोकसभा की प्रत्याशी है मीसा भारती भी शादी में आपको दिख रही होंगी या एल्बम में, सीधे तौर पे आप देख सकते हैं। मैं इसलिए जोर दे के ये कह रहा हूँ कि इसमें मीसा भारती जी भी उपस्थित थी। इसका ये मतलब होता है कि सामाजिक तौर तरीके से ये पूरा शादी हुआ था, और इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं थी। कार दिया गया, ज्वेलरी दिया गया। तकरीबन कितना खर्चा हुआ होगा आंटी? कम से कम 85-86 लाख रुपया। 85-86 लाख। प्रूफ देंगे, आप चलिए ना, कहाँ कहाँ क्या हुआ ना। लड़का का पता नहीं किए, किसी बीच बानी वाले अगुआ के चक्कर में पड़ के आप 2 लड़की ही थी करके, मतलब इतना पैसा हमको राम बाबू फंसाया, और वंदना रॉय मेरे पति को फंसाया कि यहाँ शादी करो। वंदना रॉय बर्बाद कर दिया हमारे पति के कि यहाँ शादी कीजिए। वंदना रॉय के जो पति है करिठा चश्मल्ली, वो बोला कि यहाँ शादी कीजिए, लड़का ठीक है। लेकिन लड़का इतना लफंदर था, हम जानते नहीं थे किसका खानदान का नाम भरत रंजन। अच्छा, ससुर का नाम क्या हुआ? लाल बाबू राय। सास का? कृष्णा देवी। हाँ। मतलब अब 5 साल से बेटी आप ही के पास है? हाँ मेरे पास है। 1 साल ही बोली कि रही बस मेरे पास है। 4 साल से आप ही के मेरे पास है। अब क्या करोगी? अब तो कोर्ट उट में चल रहा होगा बात? हाँ अभी तो चल रहा है। तो अब अरेस्ट वारंट भी गया है। 3 बार गया? 3 बार गया है, लेकिन लड़का फरार रहता है। अब पुलिस भी कुछ आना कानी करता है, पुलिस के पैसा आप प्रशासन से क्या कहना चाहिएगा हमारे माध्यम से बताइए? प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि मान लिए कि वहाँ गर्ल्स हॉस्टल है या क्या है वो हम नहीं जानते हैं। जो आपका ड्यूटी है आप अपना ड्यूटी निभाइए। गर्ल्स हॉस्टल से आपको क्या मतलब? आप चलिए, हम साथे चले। गर्ल्स हॉस्टल कहाँ पे है? उसी के घर में है। उसी के घर में तो जगह? जगदम्बा पथ। हाँ। अच्छा, कृष्णा गर्ल्स हॉस्टल है। तो पुलिस आधा सीढ़ी से घूराती है और ऊपर, हाँ बोरिंग रोड में। हाँ, लड़का वाला पैसा मुंह में ठूस देता है। अच्छा। और आधा सीढ़ी से घूराता है। रम्मा बोला कि नहीं गर्ल्स अंदर हॉस्टल है। अरे अंदर हॉस्टल है तो आप इनका जो ड्यूटी है ड्यूटी करने दो। तो लड़का साहब बोले नहीं कि रखोगी कि क्या करो, क्या बोलता है? लड़का मिलता ही नहीं है। लड़का मिलता ही नहीं? लड़का, हम उसके घर भी गए हैं, गेट नहीं खोलता है, गेट खोलता ही नहीं है। कुछ तो बोलता होगा ना तुम्हारा पति कि भाई अब तुम्हारे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कुछ तो बोलता होगा। वो बोलता है कि नहीं रहेंगे, बातें नहीं करता है, गाली घिना देता है। ऊपर से मधु जो भी हम गाने लगाते हैं इंस्टाग्राम पर, उसमें भी गाली बकता है। वो अभी हम भी फोटो दिखा सकते हैं वीडियो करके। मेरा पेट भी जला चुका है। कौन जलाया पेट? मेरा शोभा है ना, उसे चाय देने गए थे। ननद आपकी? हाँ। वो आपका पेट पे क्या कैसे जला दी? हम चाय देने गए थे भरत को, तो बोला ना कि हम कॉफ़ी पीते कि ठीक है, हम चाहिए, हम थोड़ा क्या करेंगे तो सब पी लीजिए, बाद में बना देंगे कॉफ़ी। तो बोला कि हाँ। तो शोभा उन्हें से आके बोली ना कि क्या करे, तकलीफ मेरे भरत को हम चाय देने जा रहे हैं, तकलीफ लाओ हम ही दे देते हैं। तो वो झल दी मेरे पर। आपके पेट पे उछल दी? हाँ मेरे पेट पे उछल देते, अभी भी दाग है, अभी दिखा सकते हैं। नहीं, अभी तो कैमरा पे क्या दिखाइएगा, वही वो तो बात अलग है। आप ये भी बोले थे कि आपके साथ मारपीट भी हो रहा है? बहुत हुआ मारपीट, मेरा गाल भी टेढ़ा कर दिया है। आप बोल रही तो बोल रहे थे, देखिए हाँ मेरा हंसना भी टेढ़ा जा रहा है, तिरछा हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रहा है। तो अब पुलिस प्रशासन और जो लोग इस खबर को देख रहे हैं,
कस के इसको शेयर कीजिए और हर उस आदमी को टैग आप लोग कीजिए कि ये खबर जो है फिर सब लोग तक पहुँचे। का कि एक प्रेशर तो सामाजिक बनता है। हालांकि इनका जो दर्द है, इनका जो तकलीफ़ है, ये रो रही हैं। देखिए ये किस तरीके से बिलख के रो रही है। इनका पूरा चेहरा ये हो चुका है, एक शादीशुदा ज़िंदगी इनका तबाह कर दिया गया। बताइए कि क्या इनकी उम्र रही है। और 4 साल से ये मम्मी के घर पे हैं। अब इनका पति और इनका ससुर आगे कहता है कि पति नहीं रख रहा है तो मेरे साथ रहो। अब बताइए यहाँ पे नौटंकी चल रहा है कि पति नहीं रखेगा तो ससुर बोलेगा कि हम मेरे साथ चलो। ये खुद बयान दिए हैं, हमने बयान नहीं दिया, ये इनका बयान है, इनकी माताश्री का बयान है। अब सोचिए कि कितना समाज गिर गया है कि पैसा लेने के बाद 50-60 लाख, ये तो कह रही हैं 80-85 लाख, और क्या देख के दे दी और किस तरीके से झांसे में फंस गई। ये है, हाँ, ये इस शोभा की बेटी है, इसी को मेरा मोबाइल दे दिया है। अच्छा, भगनी है, उसको मोबाइल दे दिया है। हाँ दे दिया है। मेरे पास फोटो भी है मगर वो फोटो हम नहीं निकाल पाए। देखिए इतना सारा तस्वीर पकड़ के ये महिला बैठी हुई है। देख लीजिए मेरे हाथ में ना तमाम जो तस्वीरें हैं शादी के, अब ये लेके ये घूम रही है। देखिए ये लोग बाहर भी घूमने गए थे, चेन्नई भी गए थे। देखिए चेन्नई भी गए थे। देखिए ये पूरा का पूरा तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस थावे गया था, ये थावे में देखिए ये पूजा कर रही के लिए। है। ये खबर जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि सालू हर्ष का प्रकरण फिर से दोहराया जा रहा है। देखिए उसी तरीके से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ भी उनकी माँ है, यहाँ भी पीड़िता है, और यहाँ भी मेरे हाथ में सालू और हर्ष की तरह 1000 तस्वीरें हैं। लेकिन इस तस्वीरों का मोल तब चुकता होगा जब प्रशासन, पुलिस जांचेगी, कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। 5 साल से ये बच्ची रो रो के, इसका हाथ बुरा है, इसकी माता श्री खड़ी है। अब इनकी माँ क्या करे, इनकी भी उम्र हो गई है। 2 बहन ही है। एक बहन की ज़िंदगी अभी अच्छी चल रही है, लेकिन दूसरे बहन की ज़िंदगी लोभ के लालची, मतलब दहेज लालचियों ने तबाह कर दिया है। दहेज लालची कह ले या फिर वैसा पुरुष जो कि हवस का पुजारी हो, या इस तरह के लोग हैं जो समाज को आज दूषित कर रहे हैं। बाद बाकी अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए और कहिएगा लोगों से, और शेयर कीजिएगा कि इस तरह की चीज़ कब बंद होगी, कब प्रशासन का नींद जानेगा। वंदना रॉय और भरत रंजन, ये दोनों घटिया परिवार है। ये हम सालू के देखे, हम समझ, सालू का जो न्यूज़ देखे थे, हाँ सालू के न्यूज़ देखे तो हमको दिमाग खुला, कह रही तरीके इसी खानदान का है। अच्छा, तुम ही ना कमेंट की थी हमारे खबर पे जाके, हाँ, कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मेरा साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं इसमें मिलना चाहती हूँ। मैं सालू से मिलना चाहती हूँ। अच्छा। मेरा इस नंबर पे कॉल कीजिए प्लीज़। अब बताइए, खबर का असर ये होता है कि पीड़िता निकलने, और न जाने इस तरह की कितनी पीड़िता अभी दबी होंगी, डरी होंगी, घर में सहमी होंगी, जो बाहर नहीं निकलती हैं। हालांकि आपका मामला, आंटी एक बात बताइए, कोर्ट में है? हाँ कोर्ट में है, क्या 21 लगता से है कोर्ट में। न्याय की उम्मीद है ना कोर्ट से? अब कानून तो सबके लिए बराबर है, तो न्याय के देवता पर तो सबको भरोसा होता है। हाँ, तो न्याय के देवता लेकिन है। पुलिस पे आपने प्रश्न उठाया। हाँ पुलिस तो, और क्या कहें, हमारी बेटी पर भार आया। कुछ पुलिस वाले करप्ट होते हैं, सब पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। सब नहीं होते हैं, लेकिन एक तो सबको शान देते हैं। अच्छा। एक ही के चलते सारा बदनाम है। देखिए मेरा हार भी दिए थे। अच्छा ये देखिए, इसमें थोड़ा आपको दिखाते हैं कि कितना ज्वेलरी चढ़ा था। हालांकि ये देखिए कितना बड़ा हार है, ये छोटा नहीं है। ये दिखाइए, थोड़ा बर्तन दिखाइए तो। ये देखिए ये बर्तन, ये देखिए सारा कुछ है। उतना बर्तन दिए हैं। चलिए अब इस खबर के माध्यम से मैं आपसे फिर जुड़ूंगा कोई नए अपडेट के साथ। तब तक अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए, बने रहे हमारे साथ।